दिस इज सुशील शर्मा एंड यू आर वाचिंग बालाजी वाईटी क्लासेस। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बालाजी वाईटी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 8 का, ये है हमारा क्लास 8 का एक चैप्टर जो है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। आज हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रमिति में कौन कौन सी आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ कुछ हमने पहले से लिख रखा है। एक होती है 2D आकृतियाँ और एक होती हैं 3D आकृतियाँ। सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करते हैं कि 2D आकृतियाँ क्या होती हैं। तो 2D आकृतियाँ ऐसी आकृतियाँ होती हैं जिसमें केवल दो ही विमाएँ दी होती हैं, ठीक, प्लेन सरफेस उसका होता है, ठीक। तो वो हमारी 2D आकृतियाँ होती हैं। 2D आकृतियों में केवल और केवल हम क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं। किसका? क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं। जबकि 3D आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिसमें हमारे पास तीनों विमाएँ दी होती है, तीन तीन विमाएँ, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, गहराई भी है। यानी कि जब हमारे पास तीन विमाओं की बात करते हैं, यानी कि तीन विमाओं वाले आकृतियों की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग किसको किसको ज्ञात करते हैं? तो वहाँ पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 2D आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियों के बारे में हमको पढ़ना है। तो एक हमको पढ़ना है वर्ग के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, दूसरा आयत के बारे में यानी रेक्टेंगल, तीसरा समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत ही हम लोग आयत वर्ग को पढ़ते हैं, यानी कि चौथा हो जाएगा समलंब चतुर्भुज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रपेजियम। जबकि लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में। यानी कि ये जो हमारे पास वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज है, इसके हम लोग क्षेत्रफलों और परिमापों के बारे में इसमें सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, 3D आकृति में किसके बारे में सीखेंगे भाई? तो 3D आकृति में घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला के बारे में हम लोग सीखेंगे। हालांकि कक्षा 8 यानी क्लास 8 की बात की जाए तो हम लोग किसके बारे में केवल मोस्टली सीखेंगे? क्यूब, क्यूबाइड, बेलन के बारे में, क्योंकि यही हमसे पूछा गया है क्लास 8 में, इसी से प्रश्न आते भी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं वर्ग को। प्रश्न ये आता है कि वर्ग क्या होता है? तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह हमारा वर्ग कहलाता है। हालांकि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो समचतुर्भुज भी होता है, लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग में कुछ अंतर भी होते हैं। उस अंतर को हम लोग धीरे धीरे करके सीख लेंगे। सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूला को देखा जाए। सबसे पहले हमने लिखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। अच्छा, मान लीजिए आपके पास विकर्ण दिया हो, ये जो विकर्ण है हमारे पास, मान लीजिए कि एक विकर्ण हमसे दे दिया जाए, उसके बाद क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप तो आसान है, चारों भुजाओं का जो लेंथ होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, यानी 4 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, यानी कड़ी में 2 गुणे भुजा, ये हमारा क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है आयत। आयत में मान लीजिए कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। सबसे पहले आयत की परिभाषा देखें तो आमने सामने की जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं वो हमें आयत कहलाता है, या फिर समांतर चतुर्भुज भी कहलाता है। अच्छा, आयत देखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है? तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? उसका जो आधार होता है ना, उसी के विमाओं का गुणा होता है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई ही दिया है, दो ही डायमेंशन है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे का चौड़ाई। जबकि मान लीजिए कि आपको लंबाई चौड़ाई इसका तो क्षेत्रफल हो गया, और कभी जब लंबाई ज्ञात करना होता है तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? क्षेत्रफल बटे का चौड़ाई से। और मान लीजिए चौड़ाई ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल बटे का लंबाई से, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप देखेंगे तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई।
अब हम लोग आते हैं रोम्बस यानी समचतुर्भुज पे। मान लीजिए कि ए बी सी डी कोई समचतुर्भुज है जिसमें इसके दो विकर्ण D1 तथा D2 दिए गए हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। अच्छा, अगला क्या दिया है? अगला हमारे पास दिया है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रपेजियम। क्या दिया है? ट्रपेजियम। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए कि ये ए बी बी सी सी डी जो दिया है, तो हमारे पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी कि जो ये समांतर भुजाएं हैं ये वाली, इसका योग और गुणे का ऊंचाई। चूँकि हमारे पास ऊंचाई नहीं दी होती है तो हम ऊंचाई क्या करते हैं? ज्ञात करने की कोशिश करते हैं इसके क्षेत्रफल से। कभी कभी प्रश्न में आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ देगा और कभी कभी आपको इससे क्या पूछ देगा? इसकी हाइट को ज्ञात करने के लिए। तो आप चाहें तो हाइट को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल गुणे 2 का समांतर भुजाओं का योग। यदि कभी आपसे समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहे तो फॉर्मूला क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुणे 2 का समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें जो त्रिभुज बनता है, देखिए इसमें जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है BCE, इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो इस सूत्र का नाम मालूम है क्या है? इस सूत्र का नाम है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला है ये। अच्छा, हीरोन्स फार्मूला कब अप्लाई किया जाता है? जब आपको ऊंचाई ज्ञात न हो। क्या हो? जब आपको ऊंचाई ज्ञात न हो तब आप चाहें तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एस क्या होता है? एस होता है अर्ध परिमाप किसका? त्रिभुज का। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि सब पेरीमीटर एस बराबर हो जाएगा A+B+C/2। यहाँ से आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब पेरीमीटर निकालेंगे और उसके बाद आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ये सभी फॉर्मूले यदि आपको याद है ना, तो आप मान के चलिए कि आपको मेंसुरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं घन के बारे में, यानी कि ये सब जो आकृति हैं, ये सब कौन सी आकृति हैं? ये सब 3D आकृति हैं। घन के बारे में, चूंकि घन का आधार कैसा होता है? चूंकि ये जो घन का आधार है, ये जो घन का नीचे वाला आधार है, ये हमारे पास क्या होता है? ये एक वर्गाकार होता है। ठीक, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? TS से 6A²। घन का आयतन क्या होता है? A³ घन सेंटीमीटर। अच्छा, आयतन A³ हो गया। विकर्ण क्या होता है? √3A। क्या होता है? √3A। जबकि यदि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा वक्र पृष्ठीय क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि इसमें जितने भी पृष्ठ हैं ना, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। और वक्र पृष्ठ में क्या होता है? ऊपर का और नीचे का, यानी इसका आधार और उसका सर वाला जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक, वही हमारा वक्र कहलाता है। और संपूर्ण में पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4A²। अगला देखेंगे घनाभ के बारे में। तो चूंकि घनाभ का आधार क्या होता है? एक आयतन होता है। एक आयतन के तरीके का होता है, यानी कि एक आयतन होता है। इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणे लंबाई चौड़ाई धन चौड़ाई ऊंचाई धन ऊंचाई लंबाई, यानी कि 2 × LB+BH+HL। ये हमारे लिए आसान होती है बोलना। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन क्या होता है? दुनिया में किसी भी आकृति का आयतन आपको निकालना है तो उसके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करा दीजिए। तो देखिए, चूंकि इसका आधार क्या है? इसका जो आधार है ये हमारे पास क्या है? ये आयताकार है। तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने कहा कि उसी में ऊंचाई से गुणा कराएंगे तो क्या निकलता है? आयतन।
तो देखिए घनाभ का आयतन क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सभी फार्मूले को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं और मैं आपको अगले लेक्चर में इसको पूरा सिद्ध करके दिखा दूंगा कैसे ये फार्मूले बनते हैं। चलिए अब जरा हम लोग देखते हैं बेलन के बारे में। किसके बारे में, बेलन यानी कि सिलेंडर के बारे में। अच्छा देखिए, बेलन का जो आधार है वो क्या है, वो वृत्ताकार है। वृत्ताकार है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) प्लस 2πr स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग 2πr को कॉमन लेते हैं तो h प्लस आर हमारा क्या बच जाता है ब्रैकेट में। यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr प्लस इंटू एच प्लस आर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी केवल और केवल फार्मूले थे। फार्मूले आप क्या कीजिए, पूरे फार्मूले को, जितना भी आपको फार्मूला है आप इसको लर्न कर डालिए। यदि आपको फार्मूला लर्न हो जाता है तो यकीन मानिए क्षेत्रमिति बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके 10-15 क्वेश्चंस को देख लेंगे जिससे कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और वीडियो समझने में कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट में हमसे बता दिया कीजिए आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।